द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू वंशज है राणा का, तू वंशज है राणा का, फेंक जहाँ तक भाला जाए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ये जो क्लास है इसी को इसी उत्साह के साथ में आपको पढ़ना है। और जब भी मैथ्स में पढ़ाई करें बारीक बारीक चीज़ों पे पकड़ बनाकर अपने आप को इतना मजबूत करना है कि सवाल जो भी अपने सामने आए वो सवाल आने से डरे, आने से उस सवाल को डर लगे। ठीक है, भले ही प्रश्न पेपर से सेट करने वाला सेटर उस प्रश्न को वहां पर डाल दें, लेकिन जैसे पेपर में दिखे आप उसको उड़ा दें। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे बारीक बारीक चीज़ों को यदि हम कर लेंगे कंप्लीट तो बड़े से बड़े सवाल बहुत आसानी से कम टाइम में हो जाएगा। और सिंप्लीफिकेशन आता हर किसी को है। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जिनका मैथ्स बैकग्राउंड है उनको अच्छी तरीके से आता है, लेकिन यहाँ पे आने से मतलब नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तभी काम का है जब उस सवाल को कम से कम टाइम में कर ले। ठीक है, कम से कम टाइम में उसको करके खत्म कर ले। तो यहाँ पर यदि देखेंगे तो हर एक चीज को समझ पाएंगे। ठीक है, और जो नए स्टूडेंट्स है या फिर जिनका बैकग्राउंड मैथ्स नहीं था, आर्ट्स वगैरह था या फिर बायोलॉजी था, ठीक है, तो इस तरीके से ये जो स्टूडेंट है खास करके इस वीडियो को ध्यान से देख लें। ठीक है, देखें यहाँ पर अब सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन, मतलब नाम से स्पष्ट है कि यहाँ पे सरल सरल सवाल आएंगे और इन्हीं सरल सरल सवालों को हम कंप्लीट करने के बाद में मैथ्स को बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, और जिनको ऐसा लगा कि ये तो बहुत सरल है, ठीक है, ये तो ऐसे ही कर लेते हैं, तो वो समझ लो कि वो दूसरे जो सब्जेक्ट दूसरे जो टॉपिक हैं वो वहाँ पर मार खा जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जिसको बहुत सरल समझते हैं ना वो वहाँ पे दिक्कत दे जाता है। कभी भी किसी भी इंसान को केवल देखकर उसका अनुमान नहीं लगाना चाहिए कि ये इंसान में कितना ताकत है, कितना दिमाग है। ठीक है, तो बस ये है कि पहले इस्तेमाल करो, सही तरीके से सीखो, उसको समझो, उसके बाद में काम करो। ठीक, देखो तो यहाँ पे सरलीकरण, अब सरलीकरण का सबसे पहला सवाल लेते हैं। वो सबसे पहला सवाल को यदि आपको आता है वो सवाल यदि कर सकते हैं कम से कम टाइम में तो आपको करना है, उसके बाद में फिर वीडियो रोक कर यहाँ पर देखना है। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करें। सबसे पहला आज का सबसे पहला सवाल है। यहां पर मैं सवाल लिखने से पहले आपको कुछ थोड़ा सा मेन जो फैक्ट है वो बता दे रहा हूं। ठीक है, बेसिक फंडामेंटल चीजें। ठीक, तो यहां पर क्या है, सबसे पहले तो आपको यहां पे ये ध्यान रखना है कि बोर्ड मास, ठीक है, बोर्ड मास। अब बोर्ड मास क्या है ये सभी को पता है अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पता होते हुए भी क्वेश्चन को गलत कर जाते हैं। पटवारी के एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन काफी आया था, काफी प्रश्न आए थे। ठीक है, लेकिन अधिकतर लोगों ने इसको बहुत गलत किया। ठीक है, गलत करके आए। क्यों? क्योंकि सही तरीके से सही टेक्निक पता नहीं है, जिसकी वजह से वो नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले यहाँ पे लिखा है बी, तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब होता है ये कोष्टक। ठीक है, 3 प्रकार के कोष्टक होते हैं इस तरीके से, ये है। ठीक, तो ये कोष्टक है। तो जब भी आपको किसी सवाल में कोष्टक दिखे तो सबसे पहले उस कोष्टक को ही हल करना है, क्योंकि सबसे पहले इस लाइन में सबसे पहले क्या है, ब्रैकेट है, कोष्टक है। ठीक, उसके बाद फिर क्या लिखा है, यहाँ पर ऑफ लिखा है। क्या लिखा है? ऑफ। इस ओ का मतलब होता है ऑफ, और ऑफ का मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको का। हिंदी में यदि से कि प्रश्न लिखा हुआ आएगा तो वहां पर का लिखा हुआ आएगा, इंग्लिश में लिखा हुआ आएगा तो वहां पर ऑफ लिखा हुआ आएगा। क्लियर है इतना? अब इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब सीधा सीधा है गुणा करना। क्या है? गुणा करना। ठीक है, गुणा करके खत्म करना। फिर यहां पर देख ले डी, क्या है? डिवीजन। तो डिवीजन का मतलब क्या है आपको पता है, भाग देना। ठीक, ये है। और एम से क्या होगा? मल्टीप्लाई। इसका मतलब भी क्या होता है? गुणा। ठीक है, एम से मतलब क्या है? मल्टीप्लाई। मतलब तीसरे नंबर पे हमें चौथे नंबर पे क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। ठीक, उसके बाद ए पे एडिशन, सिंपल बोलो तो यहाँ पे प्लस करना है, ऐड करना है। ए से ऐड करना है मतलब प्लस करना है। और एस से क्या है? सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सब्ट्रैक्शन मतलब यहाँ पे सिंपल बोले तो यहाँ पे क्या करना है? घटाना है। तो सबसे लास्ट में जो काम होने वाला है ये क्या है? सब्ट्रैक्शन है, मतलब घटाने का काम सबसे लास्ट में करना है। उससे पहले क्या करना है? जोड़ने का काम करना है। यदि कोई सवाल आपको दिया हुआ है उसमें सबसे पहले कोष्टक दिए हुए हैं, तीनों प्रकार में से कोई सा भी हो सकता है, तो उसको सबसे पहले हल करना है। इतना क्लियर हुआ? तो यहाँ पर जब सवाल हम लेंगे तो उसमें और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बस ध्यान से देखते रहें। अब ये यहाँ पर दिखा। अब ये करने के बाद में आपको क्या करना है, कुछ यहाँ पर जो फॉर्मूले हम 10वीं में या 9th में इनमें पढ़ते हैं उनको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन वो फॉर्मूला बाद में बताऊंगा, क्योंकि सबसे पहले इसको इस्तेमाल करना सीख लें। ठीक, चलिए तो सबसे पहले इस पर बेस्ड क्वेश्चन लिया यहाँ पर। पहला प्रश्न है। अब पहला प्रश्न क्या है इसको देख लें।
तो सबसे पहला पर प्रश्न ये दिया हुआ है कि 25 इंटू 24, 25 इंटू 24, 24, फिर यहाँ पर दिया है प्लस 28 इंटू 10, प्लस 28 इंटू 10, राइट। फिर यहाँ पर दिया हुआ है -45 डिवाइडेड बाय 15, -45 डिवाइडेड बाय 15, ठीक है। अब यहाँ पर ये है, अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको जब सोल्व करने बैठते हैं तो कम से कम 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन तक चले जाते हैं सोल्व करते करते, तो वहाँ पर टाइम बर्बाद कर देते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर एक ही लाइन में इसको ख़त्म कर देना है, 1-2 लाइन में, राइट। कैसे करना है तो देखो, अब मुझे यहाँ पर ये बताओ, बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट यहाँ पर कहीं दिख रहा है क्या, तो नहीं दिख रहा है, ठीक है। दूसरे नंबर पे ऑफ लिखा है, ऑफ मतलब होता है का, ठीक है। तो का कहीं पर यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, तो नहीं है, आगे बढ़ जाओ। उसके बाद डिवाइड है, तो डिवाइड यहाँ पर कहीं है क्या पूरी लाइन में, तो यहाँ पर है डिवाइड, ठीक है। तो सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे, डिवाइड को, ठीक है। तो डिवाइड को सबसे पहले सोल्व करें, तो यहाँ पर 15 से इसको काट लें तो 15 तिया 45, 15 तिया 45। इसको ऐसा करने के लिए ना बैठे कि यहाँ पे 45 लिखा, यहाँ पे डिवाइड है, तो इसको यहाँ से हटा के इसके बटे में लिख दें, उसके बाद फिर काटे 15 तिया 45। ऐसा नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है, सीधे सीधे काट देना है, ठीक। 2-3 सवाल यहाँ पे देखोगे तो अपने आप माइंड सेट हो जाएगा। अब डिवाइड का काम यहाँ पर हुआ। अब डिवाइड के बाद में फिर क्या है यहाँ पर, तो डिवाइड के बाद में आता है मल्टीप्लाई, मतलब भाग के बाद क्या आता है, गुणा आता है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई यहाँ पर है और मल्टीप्लाई यहाँ पर है, तो इनका मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो 25 का 4 में करेंगे 100 आएगा, 100 का 0 और 10 हासिल आएगा, ठीक है। और 25 दूना 50 होगा, 50 और ये 10 कितना होगा, 60 होगा। तो 600 तो ये आ गया। उसके बाद में इसका इसमें करो तो 280 आएगा ये, ठीक है। उसके बाद माइनस क्या आएगा, 3, माइनस क्या आएगा 3, बस हो गया। अब क्या है, अब यहाँ पर 600 और 280 कितना आएगा, 880। 880 में से 3 को माइनस कर लो, 880 में से 3 को माइनस कर लो तो क्या है, तो 877 आ जाएगा, 877, ये हो गया इसका काम, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पर इस टाइप के प्रश्न को सीधे करना है, ठीक है। बटे में कुछ भी नहीं लिखना है, इधर उधर लिखा पड़ी बहुत ज़्यादा नहीं करना है, सीधे काट के इसका आंसर लाना है। क्लियर है इतना। अब यहाँ पर देखें और अगला प्रश्न हो सके तो आप वीडियो को रोक लें और रोकने के बाद में आप खुद कर लेना, उसको आंसर निकाल लेना। ये देखना है क्या आपसे ये आंसर एकदम शॉर्टकट में इस तरीके से निकल रहा है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। नहीं तो फिर यहाँ पर देखना है। दूसरा प्रश्न देखो, अब दूसरा प्रश्न यहाँ पे लिखा हुआ है 240 डिवाइडेड बाय 60, 240 डिवाइडेड बाय 60, ठीक। उसके बाद दिया है प्लस 120 डिवाइडेड बाय 15, प्लस 120 डिवाइडेड बाय 15, ठीक है, 15। उसके बाद फिर यहाँ पर दिया है इंटू 3 प्लस 5, इंटू 3 प्लस 5, ठीक है। अब ये प्रश्न को बहुत लोग गलत करते हैं, इस टाइप के, जरा सा मतलब सिंपल सा प्रश्न है लेकिन कई लोग इसको गलत कर जाते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पर, अब जिनको ये करना है खुद, ठीक है, वीडियो को रोक लें, उसके बाद इसका आंसर निकाल लें, फिर यहाँ पर देख लें, ठीक है। आपने कर लिया है तो यहाँ पर देखें। अब सबसे पहले यहाँ पर देखो ब्रैकेट नहीं है, ऑफ भी नहीं है, तो डिवाइड है, तो डिवाइड यहाँ पर है और यहाँ पर है, ठीक है। तो 2 जगह सबसे पहले डिवाइड कर दें, इनको, इसको और इसको। अब बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर डिवाइड तो है लेकिन ये 15 क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देंगे उसका। यदि सबसे पहले आपने मल्टीप्लाई इनका कर दिया तो आपका आंसर गलत जाएगा, आपका आंसर 100% गलत ही रहेगा। क्लियर है, इस तरीके से, क्योंकि कोई भी काम करना है आपको तो पूरी प्रोसेस के साथ में ही करना है, ठीक है। क्योंकि दूल्हा मान लो से शादी वादी करना है तो आपको सब पूरी प्रोसेस रहेगी कि कब क्या शादी होगी, कब पत्रिका छपवाएंगे, कब क्या बारात होगी, कब कहाँ पर क्या होगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर भी प्रोसेस को इस्तेमाल करना है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जाना है। अब यहाँ पे क्या है कि अभी मैंने यहाँ पे ये बताया कि डिवाइड मल्टीप्लाई पहले नहीं करना है, पहले क्या करना है, डिवाइड करना है, क्योंकि मल्टीप्लाई से पहले क्या है, डिवाइड है। तो यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर इनका जो 15 और 120 है, इनको देख लो और इनको देख लो। अब यहाँ से क्या है कि इनका डिवाइड करेंगे तो आप यहाँ पे देखो 240 लिखा मैंने, और यहाँ पे डिवाइड का मतलब क्या है, भाग है, तो यहाँ पे ये है, इस तरीके से। अब 0 से 0 काट लेंगे और 6 से कितनी बार में आएगा, 4 बार में, 624,
ठीक है, इस तरीके से। तो इस पूरे को हल करेंगे कितना आएगा, ये 4 आएगा। तो यहाँ से सीधे आपको काटना है, इसे अलग लिख के नहीं काटना है, ये आपको समझाने के लिए बताया, ठीक है। तो यहाँ पर ये 0 से ये 0 काट लिया, वो 6 के पहाड़े में 24 कितनी बार आता है, तो 4 बार में आता है। तो ये पूरा हल कर दिया, कितना आया, 4 आया, ठीक है, 4 आ गया। फिर अब यहाँ पर इसको हल कर दो, यहाँ पे इसको, तो कितना आएगा, तो यहाँ सीधे काट लो, तो 5 तिया 15 और 5 दूना 10 और यहाँ पे 2 लगाओ, 5 चौक 20, 3 8 24। तो यहाँ पर कितना आया, तो यहाँ पर आया 8, ठीक है। और अब यहाँ पे गुणा में क्या है, 3 है, तो यहाँ पर गुणित 3 कर दो प्लस 5 कर दो, ठीक है। अब यहाँ पर कितना है, 8 तिया 24, 24 और 4 कितना होगा, 28 होगा, ठीक है। यहाँ पे 28 हो गया, और 28 प्लस यहाँ पे कितना है, 5 है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 33 हो जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर कितना आ गया, तो इसका आंसर आ गया 33। कितना आंसर आया इसका, 33। तो इस तरीके से यहाँ पे ये करना है, क्लियर है। अगला प्रश्न फिर से दे रहा हूँ, उस प्रश्न को देखें ध्यान से, इसको हटाएं, यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है, इधर की साइड, चलो हटा लें इसको। अब अगला प्रश्न क्या कहता है, थोड़ा सा इसको देख लें, और मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे, आपको हल करना है सबसे पहले, उसके बाद फिर यहाँ पर देख लेना है। प्रश्न यहाँ पर है तीसरा, वो तीसरा प्रश्न कहता है 18 × 12, 18 × 12, 18 × 12 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 18, ठीक है, 16, 18 नहीं, 8 है खाली, 8, ठीक, ये है। उसके बाद में -14 है, माइनस क्या है, 14 है। देख लो एक बार, मिला लो इसको, 18 डिवाइड इंटू 12 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 14, ठीक है, ये हुआ। अब इसको रोक ले वीडियो, हल करें, इसका आंसर निकाला, ठीक है। चलिए, तो देखो यहाँ पर, अब यहाँ पे क्या करना, सबसे पहले हमको देखना है डिवाइड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड है, कोष्टक वोष्टक कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो 8 दूना क्या होगा, 16 होगा, 8 दूना कितना हुआ, 16 हुआ। अब यदि ये प्लस का ये माइनस का है, घट जाएगा, तो 14 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा, तो माइनस का 12 आएगा, ठीक है। तो इस पूरे की जगह यहाँ पर क्या बचा, माइनस का 12 आया, ठीक है। तो ये 12 माइनस का आया। अब यहाँ पे इनका गुणा कर लो, तो गुणा करो तो यहाँ पे कितना आएगा, तो 12 8 96, 96 का 6, और यहाँ पर कितना 9 हासिल आएगा। अब 12 एकम 12, और 12 में यहाँ पे ये 9 जोड़ दो, ठीक है, 12 में 9 जोड़ दो, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 2 216, ठीक है, 216 ये आ गया। अब 216 माइनस क्या कर दो, 12 कर दो, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस का है, इधर ये 216, इसको हल करने पर आया, ठीक। तो अब यहाँ पर इसमें 6 में से 2 गया, कितना आएगा, तो यहाँ पर आएगा कितना, 4, 1 में से गया कितना आएगा, तो आएगा 0, और यहाँ पर 2। आपका आंसर कितना आया, 204। कितना आंसर, 204। इस तरीके से यहाँ पे इसका आंसर निकल आया, राइट। तो इस तरीके से करना है आपको, बहुत लंबे चौड़े नहीं जाना है, ठीक है। अब इसके बाद चौथे नंबर पे ले अगला प्रश्न, ठीक है। अगला प्रश्न, अब यहाँ पे देखो, प्रश्न आपको समझ में आ रहा है जो मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। और जहाँ पर भी दिक्कत आए आपको कमेंट करना है, हर किसी के कमेंट को मैं देखता हूँ, ठीक है, इसलिए कमेंट जरूर करना है जहाँ पर भी दिक्कत आए, ठीक। और बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़े, और अगला प्रश्न यहाँ पे जो लिख रहा हूँ मैं, उसको आपको सोल्व करना है और फिर यहाँ पर देखना है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को कर करके यहाँ पर प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक। चलिए, तो अगला प्रश्न यहाँ पर लेते हैं, थोड़ा सा सही वाला। देखो, इसमें यहाँ पर दिया हुआ है 0.05 डिवाइडेड बाय 12.5 प्लस 0.25 इंटू 0.05 माइनस 0.0125 ये आया, ठीक है। एक बार मिलाना इसको। सबसे पहले लिखा हुआ है 0.5 डिवाइडेड बाय 12.5 प्लस 0.25 इंटू 0.05 माइनस 0.0125, ठीक है, सही है यहाँ तक, ठीक। अब ये यहाँ पर आ गया। अब देखो यहाँ पर, अब इसको हल करो। सबसे पहले तो आप खुद हल करें इसको, उसके बाद फिर यहाँ पर देखें, ठीक है। तो देखें यहाँ पर, इसको जब सोल्व करेंगे तो सबसे पहले तो इसको ध्यान से देख लें कि कहाँ पर सबसे पहले काम करना है,
ठीक है, उसके बाद में फिर आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको दिख रहा है ये डिवाइड वाला, ठीक है, डिवाइड वाला सिंबल दिख रहा है। तो सबसे पहले इसका काम कर लें। अब इसका काम करेंगे तो क्या आएगा, अब यहाँ पे ये वाला इस पॉइंट से इस पॉइंट को हटा लो, क्योंकि एक संख्या के पहले पॉइंट ये है, एक संख्या के पहले पॉइंट ये है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके बटे भाग है तो इसके बटे में ये आएगा, ठीक है, इसके बटे में ये आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे इससे ये इसको काट दो, तो 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूना क्या होगा 10 होगा और 5 25 होगा, ठीक है। तो बटे में कितना आएगा 25 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे 1 बटा कितना आया 25 आएगा, ठीक है, 1 बटा कितना आएगा 25 आएगा, क्योंकि इसको काटेंगे तो कैसे लिखेंगे 0.5 बटे में 12.5। अब ये पॉइंट से ये पॉइंट गया, इससे इसको काट दिया तो कितना आया 25 आया, ठीक, ये हुआ। अब इसके बाद फिर आगे बढ़े और इनका मल्टीप्लाई कर दें। 25 पंजे कितना होगा 125 होगा, ठीक है, 125। तो यहाँ पर 125 लिख दें और यहाँ पर देख लो 2 अंक के पहले यहाँ पर पॉइंट है, 2 अंक के पहले यहाँ पर पॉइंट है, तो 2 और 2 कितना हुआ 4 अंक हुआ। तो 4 अंक के पहले आपको यहाँ पर पॉइंट लगाना है, जबकि अंक कितने हैं यहाँ पर 3 है, 1 2 3, तो कुछ भी नहीं है आगे, तो यहाँ पे 0 लगा लो, फिर यहाँ पे पॉइंट लगाओ। अब बराबर हो गया हिसाब, ठीक। अब फिर यहाँ पर ये अकेला है तो अकेला इसको लिख लो 0.0125। अब ध्यान से यहाँ पर देखें तो ये प्लस वाला 0.0125 है और ये माइनस वाला है, तो इससे ये कट जाएगा। आपका आंसर कितना रहेगा 1/25। 1/25 का मतलब कितना होता है, तो यहाँ पर 0.04, 25 चौक 100, ठीक है, 0.04 ये आपका आंसर आएगा। या तो यही आंसर ऑप्शन में रहेगा या फिर यही आंसर आपको मिलेगा। क्लियर है। तो इस टाइप से यहाँ पर ये प्रश्न हुए। अब इसके बाद में हम थोड़ा सा टाइप बदल लें, ठीक है, टाइप को थोड़ा सा चेंज कर लें। अब चेंज करने के बाद में जो टाइप आएगा उसमें थोड़ा सा आपको बेसिक फॉर्मूले वगैरह ध्यान रखना पड़ेगा, जो आपको ऑलरेडी याद रहता ही है। जैसे मैंने बोल दिया कि a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, सभी को पता है, अब याद रखने कोई जरूरत ही नहीं। a-b का होल स्क्वायर क्या है, सभी को पता है, ठीक है। हाँ, ये है कि जिनका आर्ट्स है, जिनका और कुछ है, तो उनको थोड़ा सा माइंड से स्किप हो गई होगी चीज़ें, क्योंकि 10वीं में पढ़ा उसके बाद गैप हो जाता है, ठीक। चलिए तो देखें उन फॉर्मूले को सबसे पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लें, एक बार बता दे रहा हूँ, उसके बाद में उन सवाल पे जाएंगे। तो ध्यान से देखते रहें यहाँ पे। अब बोर्ड मास का काम यहाँ पे खत्म हुआ और बोर्ड मास लगभग आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आएंगे एक स्टेप आगे। देखो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर ये है कि सबसे पहले एक ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा, इधर लिख देता हूँ सबसे पहला। अब यहाँ पे a+b का होल स्क्वायर, ये आपको लिख के बताने की वैसे जरूरत नहीं है, सभी को पता है, ठीक है, सभी को पता है, लेकिन सब फिर भी यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर होता है a² + b² + 2ab, ठीक है, 2ab ये होता है। अब यहाँ पे ये क्या किताब में ये 2ab ये बीच में लिखा हुआ रहता है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद यदि यहाँ पर माइनस हुआ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, बस इतना फर्क पड़ेगा माइनस और प्लस में, ठीक। दूसरा यहाँ पर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो ये होता है कि a² - b², ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, ये फॉर्मूला किसका होगा, तो ये इसका फॉर्मूला क्या है, 2 बार कोष्टक लगाना है और 1 बार प्लस में लिखना है इसी को, 1 बार माइनस में लिखना है। तो a+b पहले लिख लें, a+b और a - b, इस तरीके से यहाँ पर इसको लिख लेना है। जब भी इस फॉर्म में आए तो आपको आंसर यहाँ से मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर 2 दिए हुए रहेंगे तो आपका आंसर यही रहेगा, यदि ये 2 दिए हुए रहेंगे सवाल में तो आपका आंसर ये रहेगा, ठीक है। इस्तेमाल करना बताऊंगा अभी। अब तीसरे वाले में यहाँ पर ये देख लें थोड़ा सा कि a³ वाला ले लें, ठीक है, a³ + b³ बराबर क्या होता है, तो कोष्टक यहाँ पे लगाएं और एक बड़ा वाला कोष्टक लगाएं यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पर आएगा a+b, क्योंकि यहाँ प्लस वाला है तो यहाँ पर प्लस वाला आएगा, ठीक है, और माइनस उधर अंदर आएगा। तो अंदर क्या लिखना है, a² + b² - ab, ठीक है, -ab। ये इसका फॉर्मूला होगा किसका, a³ + b³ का। a³ + b³ का फॉर्मूला क्या है, तो a+b, a² + b² - ab। क्लियर है। अब दूसरा वाला ले लें, माइनस वाला। तो चौथे नंबर पे यदि a³ - b³ आपका इस फॉर्म में यदि कोई सवाल मिलता है तो फिर क्या करेंगे, तो यहाँ पर क्या करना है, सिंपल है, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो a - b। उसके बाद यहाँ पर a² + b² + ab। क्यों, क्योंकि यहाँ पे यदि माइनस है
तो यहाँ पर प्लस आएगा, यदि यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, और यहाँ पर इन दोनों में जो यहाँ पर है वही सिंबल यहाँ लगेगा, यहाँ माइनस तो माइनस और प्लस है तो प्लस, इस तरीके से यहाँ पे रहेगा। ठीक, अब देखें यहाँ पे 5वें नंबर पे, अब 5वें नंबर पे क्या है ये देख ले। तो 5वें नंबर पे यहाँ पर ये है कि ए स्क्वायर या ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पर इसका है, और इसके बराबर में इधर की साइड आपको मिलेगा a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे इधर की साइड रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पर रहेगा। एक बार सभी लोग ध्यान से इसको देख लेना है। ठीक है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3abc बराबर में क्या होगा, a प्लस बी सी। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी, उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसके बाद सबको माइनस में लिखना, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। क्लियर हुआ इतना? अब यहाँ पर इतना क्लियर है तो बस इनको ही ध्यान रखना है, इसी से सारा काम हो जाएगा। क्लियर? अब आते हैं प्रश्न की ओर कि इन पर आधारित प्रश्न कैसे आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ले लें प्रश्न। ठीक है, यहाँ पर इसको यहाँ से हटा लें। चलिए, तो इसको यहाँ से हटा लें या फिर इसको भी रहने दें। ठीक है, रहने दो यहाँ पे। ठीक, चलिए, तो प्रश्न इस पर सबसे पहला वाला है, और सबसे पहला प्रश्न इसमें का लें अपन। तो यहाँ पर ये है पहला प्रश्न 0.0.324। ठीक है, इससे थोड़ा सा और आसान वाला लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। ठीक, तो यहाँ पर 0.0064 0.00 क्या है, 64 है, माइनस 0.0016 माइनस 0.0016। ठीक है, बटे में क्या दिया हुआ है ये देख ले। तो बटे में आपको मिलेगा यहाँ पर माइनस 0.08 माइनस 0.04। ठीक है, ये दिया हुआ है, और आपको ये बोल दिया है कि इसका आंसर निकालें, इसको हल करें, सिंप्लीफाई करें, सरलीकरण या सरलीकृत इसको करें। ठीक, चलिए, तो इसको यहाँ पर करेंगे। इसको यहाँ पे करेंगे तो सबसे पहले ये देखना है इस टाइप के सवाल में कि इसमें कौन सा वाला कॉन्सेप्ट, कौन सा वाला फॉर्मूला यहाँ पर लग रहा है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसको जमा लो कि ये वाला 64 है, ये किसका स्क्वायर है, तो आप बोलो ये 8 का स्क्वायर है। किसका है, 8 का है, तो यहाँ पर लिख दें हम 8। ठीक है, और उसके बाद में ये वाला ये 16 किसका है, तो 16 किसका है, ये 4 का स्क्वायर है, तो 4 को यहाँ पे लिख लो, थोड़ा सा दूर इधर। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या है कि लफड़ा ये है कि यहाँ पर पॉइंट भी है। ठीक है, पॉइंट भी है, तो पॉइंट यहाँ पर ये है। तो जब स्क्वायर हमने बना दिया, ठीक है, घात 2 लगा के, मतलब ये इसका स्क्वायर है। ठीक है, और ये वाला ये 4 का स्क्वायर 16 है, 8 का ये 64 है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि 4 संख्या के पहले क्या है, पॉइंट है। तो यहाँ पर जब स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे तो 2 अंक के पहले क्या है, पॉइंट लगाना है। ठीक है, इधर 4 अंक के पहले पॉइंट, स्क्वायर फॉर्म में 2 अंक के पहले पॉइंट, इधर 4 के पहले पॉइंट, तो यहाँ पर भी क्या है, 2 अंक के पहले पॉइंट। क्लियर इतना? ये काम करना है। अधिकतर लोग इसी को भूल जाते हैं, और इसीलिए यहाँ पर प्रश्न क्या होता है, गलत हो जाता है। ठीक, चलिए, तो ये इतना हुआ। अब यहाँ पर क्या है, इसको देख लें। यहाँ पर लिखा है ये कि 0.08 माइनस 0.04 ये आया। अब कौन सा वाला फॉर्मूला इसमें सेट होगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला सेट होगा। कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर लिखा हमने ये दूसरे नंबर पे। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या है, तो 2 बार लिखते हैं, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, a माइनस बी ये होता है। अब इसमें आपको दिया क्या है, पहले ये देख लें क्या दिया हुआ है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया हुआ है, मतलब ये वाला आपको दिया हुआ है। फिर ये माइनस वाला दिया है 8, 0.08 माइनस ये, तो ये माइनस वाला दिया हुआ है। तो जो नहीं दिया वही आपका उत्तर है, जो नहीं दिया वही आपका उत्तर है। कौन सा उत्तर है आपका, तो ये प्लस वाला। प्लस वाला मतलब क्या है कि ए और बी को दोनों को जोड़ दो। तो यहाँ पे 0.8 को और 0.4 को, इन दोनों को जोड़ दो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पर मत देखना कि यहाँ माइनस है इसलिए घटा देंगे, ऐसा नहीं। यहाँ पे देखना है कि आपका आंसर कौन सा है, प्लस वाला है। तो 8 और 4 कितना होगा, 12 होगा। 2 के पहले पॉइंट है, ठीक है, 2 के पहले पॉइंट है, तो यहाँ पर ये लगा लो, तो 0.12 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर?
तो इस टाइप से यहाँ पे ये सवालों को बहुत आसानी से हल करना है, एक एक स्टेप समझते समझते। यदि यही सवाल आपने समझ लिया, अब समझ में आने के बाद अब आपको करना है, तो अब ये लिखने की जरूरत नहीं है, अब यहाँ पर ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, स्क्रीन पर देखो यहाँ पर, और ये देख लो कि यहाँ पर ये स्क्वायर किसका है, 8 का है, ये 4 का है, तो इसका मतलब ये है कि 8 का स्क्वायर बन रहा है, 8 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर सेट हो रहा है। ठीक है, यहाँ देख लो, यहाँ माइनस है प्लस है, माइनस है, मतलब समझ जाओ कि वहाँ पर प्लस वाला निकालना है अपने को। ठीक है, तो ए प्लस बी कर दो सीधे सट, 8 और 4 को जोड़ दो, पॉइंट लगा दो आगे। क्लियर इतना? तो ये हुआ। अब इसके बाद आगे देखें, और इनको यहाँ से हटाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर जगह कम है। ठीक, चलिए हटाएं इसको और यहाँ पे ही रख लें इसको। अभी भिन्न पर आधारित प्रश्न भी रहेंगे, अलग अलग टाइप के, काफ़ी मतलब 5 टाइप के टोटल प्रश्न है। किसमें? सरलीकरण में, सिंप्लीफिकेशन में, तो सभी हम करेंगे। चलिए, तो इसमें अगला प्रश्न है, देखो यहाँ पर, तो अगला यहाँ पर दिया है 0 पॉइंट, या फिर इधर वाले ले लें 0.0256, 0.0256। उसके बाद यहाँ पर क्या दिया है, माइनस, तो माइनस 0.0169 ये है। उसके बाद बटे में दिया हुआ है 0.16 माइनस 0.13 ये है। अब इसमें क्या है कि इस टाइप के सवालों में ना आपको अलग से कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। क्या, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखें कि यहाँ पे जो बटे में लिखा हुआ है ना 16, ये 16 लिखा है, तो यहाँ पर ये भी 16 का ही स्क्वायर होगा। ये क्या है, ये 16 का ही स्क्वायर है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगा लेना है, बहुत सिंपल हो जाएगा। यदि गधा हिमालय करना है तो फिर वहाँ पे दिमाग मत लगाना, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाना है। ठीक है, एग्जाम में ये सब कुछ करना जरूरी है। अब यहाँ पर क्या है कि ये वाला 16 का स्क्वायर है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 16। अब 4 के पहले पॉइंट है तो हम 2 के पहले पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे, क्यों? क्योंकि ऊपर स्क्वायर लगाना है। माइनस यहाँ पे ये किसका है, 13 का है, क्योंकि ये 13 है, तो 13 के पहले पॉइंट, ये स्क्वायर लगा दिया। अब इसके बाद ये कितना है, 16, 0.16 और माइनस 0.13। ठीक, ये लिख लिया। अब आपको ये क्लियर हो गया कि ये 16 का स्क्वायर है और ये 13 का स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला फिर से सेट हुआ। और फिर से यहाँ पर सेट हुआ, तो देख लो अब यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, मतलब ये वाला आपको दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद a माइनस बी दिया हुआ है, मतलब यहाँ पर कौन सा दिया हुआ है, a माइनस बी, ये वाला दिया हुआ है। निकालना क्या है आपको, फिर से वही प्लस वाला ही निकालना है कि a प्लस बी कर दो। a प्लस बी करो मतलब किसको, ये यहाँ पर ये a है और ये b है, तो 16 और 13 को जोड़ दो, तो कितना आएगा यहाँ पे 29 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये आ गया कितना, 29। 2 के पहले पॉइंट, 2 के पहले यहाँ पर पॉइंट आगे लगा दो 0, ये। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे ये सवाल होंगे। अब इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न लेते हैं, और अगला प्रश्न को लेंगे तो इस तरीके से लिखना नहीं है, मौखिक आंसर निकालना है। अब जो भी करना है मौखिक तौर पे आपको आंसर निकालना है। ठीक है, प्रैक्टिस करना है। चलिए, तो अगला प्रश्न मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, अगला प्रश्न यहाँ पे, और इसमें दिया हुआ है 0.0324, 0.0324, 324 लिखा हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखा है माइनस 0.0121। ठीक है, फिर बटे में लिखा हुआ है यहाँ पर 0.07, ये है। ठीक, अब देखो यहाँ पर कौन सा वाला कंसेप्ट लगेगा, मतलब ये जो सूत्र लिखे हैं इनमें से कौन सा सेट होगा यहाँ पर। तो सबसे पहले ये देख लें कि यहाँ पर ये जो है 121 किसका स्क्वायर है, तो आपको पता है ये 11 का है। ठीक है, तो 11 का स्क्वायर हो गया। उसके बाद में ये किसका है, तो ये यहाँ पर किससे थोड़ा सा कम है, 400 से थोड़ा सा कम है। और लास्ट में कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर लास्ट में क्या है, 4 आए, तो 8 का है ना, 8 का 8 64, तो 8 64 में आता है लास्ट में 4। ठीक है, उसके बाद में 2 में भी 4 आता है, लेकिन यहाँ पे ये बड़ा नंबर है तो ये लिया, तो 8 का है, तो 8 के सामने क्या होता है, 18 होता है। तो 18 का जब हम करते हैं तो कितना आएगा, तो 18 का यहाँ पे 400 से कम आएगा, क्योंकि 20 का कितना होता है, 20 का होता है, ये 20 का स्क्वायर होता है 400, और ये 400 से थोड़ा सा कम है, मतलब ये फिक्स किसका है, 18 का है। तो यहाँ पर लिख ले किसका, 18, यही लिख दो 18। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, 11। अब यहाँ पे दोनों का स्क्वायर है, यहाँ पर भी दोनों का स्क्वायर है। ठीक है, ये चीज़ें माइंड में कर सकते हैं। अब यहाँ पे a माइनस बी दिया हुआ है,
ये देख लो कि ये क्या दिया हुआ है। अब ये सूत्र में क्या है, ये वाला या तो प्लस होगा या फिर माइनस करा हुआ होगा। तो यहाँ पे देख लो 18 और 17, तो ये 8 में से ये एक गया, कितना आएगा 7 आएगा, 1 में से एक गया कितना आएगा 0। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो दिया हुआ है ये a माइनस बी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, a माइनस बी, ये वाला दिया हुआ है a माइनस बी दिया हुआ है, इधर वाला पार्ट ये। तो देख लो अब निकालना किसको है, तो ये दिया है ये दिया है, निकालना क्या है, a प्लस बी निकालना है। तो दोनों को जोड़ लो, 18 11 को जोड़ो कितना आएगा, तो 8 और 1 कितना आएगा 9 आएगा, तो 9 लिखा यहाँ पे, ठीक है। 1 और 1 कितना आएगा 2 आएगा, ये है, और यहाँ पे पॉइंट लगा दो, ये आ गया इसका आंसर। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको निकालना है। अब इसके बाद में इस टाइप के जो भी प्रश्न हैं उनको क्या करना है, आपकी बुक से उठाना है और उनको सोल्व करना है। ठीक, अभी और अलग टाइप के प्रश्न लूंगा जिसमें अलग अलग ये फॉर्मूले सेट होंगे। ठीक, अभी खत्म नहीं हुआ। चलिए, तो इसको सबसे पहले लिखना चाहे तो लिख ले, स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहे तो वो ले ले, और यहां पर इनको जरूर लिख के रखें। क्लियर है। अगला प्रश्न, हटाएं इसको। चलिए, अब यहां पर आगे बढ़ें और अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है 1.8 प्रश्न है। यहां पर क्या है, 1.8 इंटू 1.8 इंटू 1.8 ये लिखा हुआ है। अब इसके बाद फिर लिखा हुआ है -1.3 इंटू 1.3 इंटू 1.3 ये दिया हुआ है। ठीक, अब बटे में क्या दिया हुआ है ये देख लें। तो बटे में देखो, यहाँ पे बटे में दिया हुआ है 1.8 प्लस 1.8 इंटू 1.8 प्लस 1.8 इंटू 1.3 प्लस 1.3 इंटू 1.3। अब यहाँ पे देख लो, ये जो फॉर्मूला है ये किसका है, ये कहाँ पर सेट हो रहा है। तो देख लो, थोड़ा सा सेट कर लें इसको। यहाँ पर क्या है कि इसमें यहाँ पर ये दिया हुआ है कि ये 1 2 3 बार है। इसका मतलब ये है कि a क्यूब माइनस यहाँ पर ये 13 कितनी बार 3 बार है, तो 1.3 मतलब क्या आएगा b क्यूब। ये लिख ले, a क्यूब, इस पूरे को a मान लिया, इस पूरे को b मान लिया, तो ये a क्यूब माइनस क्या आया b क्यूब आया। ठीक है। अब यहाँ पर बटे में क्या है, तो बटे में यहाँ पे a है तो a स्क्वायर आएगा, ये प्लस क्या है ए बी है तो ए बी लिख लो यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है बी स्क्वायर, क्या है ये बी स्क्वायर। ठीक, ये है। अब ये फॉर्मूला कौन सा वाला है, तो देखो यहाँ पर मैंने बताया था अभी कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी, और इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 केवल ए बी, क्या है ए बी, ये है। अब यहाँ पर मैंने बोला था, जब मैंने फॉर्मूला ये लिखा था, ये हम यहाँ पर लिखते हैं लेकिन बुकों में कहाँ पर लिखा हुआ रहता है, बीच में लिखा हुआ रहता है। ठीक है, बात एक ही है। अब यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब आपको दिया हुआ है ये वाला, फिर क्या दिया हुआ है ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी, ये ए बी, तो ये भी आपको दिया हुआ है। अब निकालना क्या है a माइनस बी, तो a माइनस बी निकाल लो। a 1.8 और b क्या है माइनस ये 1.3, तो 1.8 माइनस 1.3, 8 माइनस 3 कितना होगा यहाँ पे 5, 1 माइनस 1 0, तो यहाँ पे 0 पॉइंट कितना आया 5, ये आपका क्या आया आंसर आ गया। क्लियर है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको निकाल लेना है। ये यहाँ पर इसलिए मैं बहुत बारीकी से पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ताकि जो नया स्टूडेंट है या फिर जो मैथ्स में थोड़ा सा वीक स्टूडेंट है उनको पूरा सपोर्ट मिल पाए और वो खुद भी कर पाए। यदि इस तरीके से थोड़े से प्रश्नों को प्रैक्टिस कर ली तो फिर क्या होगा, तो फिर उनको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मौखिक तौर पे इसको निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पर यदि हमें निकालना होता तो हमें पता है यहाँ पे दिख रहा है कि ये ए क्यूब है बी क्यूब है और ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए बी है। ठीक है, निकालना क्या है ए प्लस बी, सिंपल फंडा। तो जोड़ ले, यहाँ पर क्या करते हैं ए माइनस बी निकालना ना, ए माइनस बी निकालना है तो घटा लेते हैं इसको। ठीक है, इस तरीके से चलिए आगे बढ़े। इसको लिखना चाहिए तो लिख ले एक बार। अब यहाँ पर ये वाली जो क्लास है सिंप्लीफिकेशन की पार्ट 1, कौन सी ये पार्ट 1। तो पार्ट 1 में इतना ही, बस जितना आज सीखा है उसकी प्रैक्टिस कर लें और कल अगली क्लास होगी तो अगली क्लास के लिए आप तैयार रहें और उसको बिल्कुल देखना ना भूलें। ठीक।
ठीक है, क्योंकि उसको देखना जरूरी है ताकि इसी का अगला पार्ट रहेगा। और यहाँ पर 2 प्रश्न आपके सामने लिखे हैं, इन दोनों प्रश्नों को आपको क्या करना है, इन दोनों प्रश्नों को आपको आंसर निकालना है, आंसर निकालने के बाद में इसको कमेंट करना है, ठीक है। और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।